मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आपको जन्माष्टमी पर क्या संदेश देना चाहते हैं, जरूर सुने। मित्रों, जब दुराचारी राजा कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी, जो कि कंस की जेल में बंद थे, तब उनको मुक्त कराने के लिए गए। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मेरे प्रिय पुत्र, तुम स्वयं नारायण हो, भगवान विष्णु के अवतार हो, फिर भी कंस को मारने और हमें मुक्त कराने के लिए आपने 14 वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों की? हमें इतना कष्ट क्यों दिया? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आदरणीय माँ, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वनवास में क्यों भेजा? किस कारण से? हमसे क्या त्रुटि हुई थी? माता देवकी ने हैरान होते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन में भेजा? यह असंभव है, असत्य है, यह सत्य नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, माता, शायद आप भूल गई हो कि पिछले जन्म में आपके कई और पिता वासुदेव दशरथ थे। देवकी सोचती रह गई और फिर जिज्ञासावश पूछा, फिर इस जन्म में माता कौशल्या कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, माता यशोदा। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त किए यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे कर्म कैसे हैं यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। देखिए, कर्म का नियम कितना बेदाग है। नित्य मुक्ति ही उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने अपने कर्मों का फल भोगा और आपने अपने कर्मों का फल भोगा। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा, क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? हम जो कर्म करते हैं उनमें से कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल भी मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में बाद में मिलता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है और कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे किसी भूखे को आपने भोजन कराया तो उससे आपको खुशी मिली, यह खुशी आपको तुरंत मिली और यह कर्म आपके पुण्य कर्म में शामिल हो गया। अब इस कर्म का फल पहला तो खुशी के रूप में मिला और दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य प्रकट होंगे। यह फल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसी प्रकार आपने चोरी की तो उसी समय मन में कुछ खटका, भय भी हुआ होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा। यह कर्म मन को दूषित करेगा। चोरी करने का फल तुरंत मन को दूषित करने के रूप में मिला। इसके बाद यदि पकड़ा गया तो तब वह अलग से फल मिलेगा। अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। यदि पुराने पाप कर्म ज़्यादा है तो वर्तमान बड़ा ही संघर्ष भरा होगा, दुखदायी होगा, और यदि पुण्य कर्म ज़्यादा है तो वर्तमान सुखदायी होगा। अपने कर्मों का फल भोगने से भगवान भी नहीं बच सके। अपने कर्मों का फल भोगने से स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं बच सके। तो अन्य संसारिक जीवों की क्या बिसात। राम ने बाली को छिपकर मारा था। इसका फल उन्हें कृष्ण अवतार में एक बहेलिया द्वारा चलाए गए बाण से मारे जाने के रूप में मिला। भगवान राम ने पिता दशरथ को
अपने किए गए कर्मों का फल ही भुगतना पड़ा था। दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार का वध कर दिया था, जिस कारण पुत्र वियोग में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसका फल दशरथ को राम के वनवास के कारण उनके वियोग में देह त्याग कर भोगना पड़ा। इसलिए लोगों को सत्कर्म की ओर परिवर्तित होना चाहिए ताकि उनका उससे सुखद फल मिल सके। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम धर्मवीर था। राजा धर्मवीर अपने न्याय और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध था। उनकी प्रजा उन्हें अधिक स्नेह और आदर देती थी। राजा धर्मवीर का एक अद्भुत महल था जो चारों ओर सुंदर बागों से घिरा हुआ था। राजा धर्मवीर का एक घनिष्ठ मित्र और मार्गदर्शक था ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ महाज्ञानी और एक तपस्वी थे जिन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा था। एक दिन राजा धर्मवीर ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, महर्षि, क्या जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है? ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। राजा धर्मवीर के राज्य में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिदास था। राजा हरिदास एक निर्धन व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी थी। वह अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म का पालन करता था। हरिदास अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक बार हरिदास के गांव में भयंकर अकाल पड़ा। सभी लोग भूख और प्यास से त्रस्त हो गए। हरिदास ने अपने पास बचे हुए अन्न को गांव के लोगों में बांट दिया। उनकी इस उदारता से गांव वाले बहुत प्रभावित हुए, लेकिन हरिदास का परिवार भूखा रह गया। राजा धर्मवीर ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, महर्षि, हरिदास ने अपने कर्मों से बहुत पुण्य कमाए, लेकिन फिर भी वह और उसका परिवार कष्ट में है। क्या यह न्याय है? ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राजन, यह केवल प्रारंभ है। कर्मों का फल समय पर मिलता है। हरिदास का परिश्रम और उसकी निष्ठा उसे अवश्य ही फल प्रदान करेगी। कुछ दिनों बाद एक दिन हरिदास को जंगल में एक गुफा मिली। गुफा के भीतर उसे एक विशाल खजाना मिला। हरिदास ने उस खजाने का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए किया, बल्कि पूरे गांव को उस खजाने से लाभान्वित कराया। हरिदास की उदारता और कर्मों का फल उसे सुख और समृद्धि के रूप में मिला। राजा धर्मवीर ने यह घटना से प्रेरणा ली और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह भी अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन करेंगे। हर जीव इस संसार में कर्म करता है और हर कर्म का फल उसे किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे। प्रकृति के नियमों के अनुसार हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कहानी एक छोटे से कबूतर पर आधारित है जो अपने कर्मों के कारण अलग अलग समय पर विभिन्न विभिन्न अनुभव से गुजरता है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर अनगिनत पक्षियों के घोंसले थे, जिसमें से एक घोंसला एक कबूतर का भी था। यह कबूतर अन्य कबूतरों से थोड़ा अलग था। उसकी आंखों में चमक और उड़ने में अद्वितीय क्षमता थी।
लेकिन उसके भीतर एक विशेष गुण था। वह अत्यंत बुद्धिमान था। उस कबूतर का नाम था चिंतामणि। चिंतामणि ने जन्म से ही अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने उसे सिखाया कि इस दुनिया में कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता। अच्छे कर्म हमेशा अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म बुरा फल। यह शिक्षा चिंतामणि के दिल में गहराई से बैठ गई और उसने अपने जीवन का हर निर्णय इसी सिद्धांत पर लिया। वह एक सुंदर स्थान की तलाश में निकल पड़ा। बहुत दिनों तक उड़ने के बाद उसने एक शांत और सुंदर स्थान पाया जहां उसने अपना घोंसला बनाया। इस नए घोंसले में उसने एक दिन बीज बिखेरने का काम किया। उसने देखा कि बहुत से जीव जंतु, छोटे छोटे पक्षी वहां आकर भोजन करने लगे। चिंतामणि ने सोचा कि यह अच्छा कर्म है जिससे उसे भी कभी ना कभी अच्छा फल मिलेगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने चिंतामणि के घोंसले को देखा और सोचा कि इस कबूतर को पकड़कर वह अच्छे पैसे कमा सकता है। उसने जाल बिछाया, लेकिन चिंतामणि अपने अच्छे कर्मों के कारण उस जाल से बच गया। उसे आभास हो गया था कि वह स्थान अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह तुरंत वहां से उड़ गया और एक नए स्थान की तलाश में निकल पड़ा। चिंतामणि ने अपने जीवन में कई नए दोस्त बनाए। इसमें से एक छोटा सा गौरैया था जिसका नाम मुक्ति था। मुक्ति और चिंतामणि अच्छे मित्र बन गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया, जीवन की विभिन्न बातों पर चर्चा की। मुक्ति ने चिंतामणि से पूछा, तुम्हें जीवन में सबसे बड़ा सबक क्या मिला? चिंतामणि ने उत्तर दिया, मैंने सीखा है कि कर्म कभी बेकार नहीं जाते। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। एक दिन मुक्ति एक शिकारी के जाल में फंस गई। बहुत परेशान थी और चिल्लाने लगी। चिंतामणि ने उसकी आवाज़ सुनी और तुरंत उसकी मदद के लिए आया। उसने अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करते हुए उस जाल को काट दिया और मुक्ति को आज़ाद कर दिया। उसने धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। समय बीत गया। चिंतामणि का जीवन सुखमय हो गया, लेकिन एक दिन उसे एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। वह अपने घोंसले से दूर तालाब में पानी पीने गया। तभी उसने देखा कि एक विशाल सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। चिंतामणि ने तुरंत उड़कर खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सांप बहुत तेज था। उसने उसे घेर लिया। चिंतामणि के मन में घबराहट होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने भगवान को अपने अच्छे कर्मों की याद दिलाई और भगवान से प्रार्थना की कि उसे इस संकट से बचा लो। कि अचानक एक बड़ा सांप आकर उस बाज पर झपटा, उसे मार डाला। चिंतामणि इस तरह बच गया। उसने महसूस किया कि अच्छे कर्मों का फल उसे इस संकट से बचाने के रूप में मिला। चिंतामणि ने अपने जीवन के दौरान अच्छे कर्म किए और दूसरों की मदद की। उसने कभी भी किसी का अहित नहीं किया और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चला। धीरे धीरे वह वृद्ध होने लगा। एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब वह संसार से विदा लेकर भगवान के चरणों में लीन हो जाएगा। चिंतामणि ने अपने दोस्तों को बुलाया और उनसे विदाई ली। उसने सबको सिखाया कि जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ी पूजा है। उसने आखिरी बार अपने घोंसले को देखा जो उनके बच्चों और पोते पोतियों से भरा हुआ था। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे सांस छोड़ दी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर के प्लान को समझ नहीं पाते। जब भी बुरा वक्त आता है हम ईश्वर को कोसने लगते हैं,
जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए हमेशा याद रखना, इसमें भी ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा होगा, जो सही समय आने पर आपको पता चलेगा। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने अच्छे कर्म करते रहिए और प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए खुश रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।